बात करते हैं आज कोलोन कैंसर की। चंद ऐसी निशानियां जिनके मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए। आजकल बड़ी आंत का इन्फेक्शन, बड़ी आंत की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं कि बड़ी आंत का मसला है, बड़ी आंत में इन्फेक्शन है, संग देने की प्रॉब्लम है। तो आज इसी के मुतालिक बात करेंगे। कोलन कैंसर, जिसे उर्दू ज़बान में बड़ी आंत का कैंसर कहा जाता है। 2020 में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख लोग इस कैंसर का शिकार हुए थे। कैंसर की अगर जनरली बात की जाए तो लोग ये समझते हैं कि कैंसर का ताल्लुक ख़ानदान से होता है, कि अगर घर में किसी को कैंसर हो तो फ्यूचर में उनको भी कैंसर होने के चांस होते हैं। वो ये समझते हैं कि कैंसर हमारे जीन्स और डीएनए में हमें अपने बड़ों से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ऐसी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बड़ी आंत के कैंसर की, कोलन कैंसर की बात की जाए तो फैमिली का इतना ख़ास रोल नहीं होता। बड़ी आंत का कैंसर एक मुख्तलिफ कैंसर होता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री के बजाय हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स हैं वो रोल अदा करती हैं। हम कैसा खाना खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव है या नहीं। कोलोन कैंसर को समझने से पहले हमें कोलोन के फंक्शन को समझना चाहिए, कोलोन के फंक्शन का आइडिया होना चाहिए। बड़ी आंत के 3 मेजर काम होते हैं। सीक्रेशन, फालतू चीज़ों को जिस्म से निकालना। हम जो चीज़ भी खाते हैं उसमें से जो चीज़ें फालतू रह जाती हैं, जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो कोलोन, बड़ी आंत उसको सीक्रेट करती है, निकाल देती है, ताकि आपका जिस्म, बड़ी आंतें हैं वो बुरी चीज़ों से पाक रहे, साफ रहे। अब बड़ी आंत का दूसरा काम है कि रीअब्जॉर्प्शन। बड़ी आंत हमारे जिस्म में पानी को एब्जॉर्ब करती है ताकि जिस्म में पानी का लेवल जो है वो बरकरार रहे। ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। जब हमारे जिस्म में पानी का लेवल नॉर्मल से कम होने लगता है तो बड़ी आंत में रीअब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है ताकि पानी का लेवल बहाल हो सके। और आखिरी और सबसे अहम काम जो बड़ी आंत का है वो है प्रोबायोटिक, जिसका है मतलब कि फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। कोलोन इन जैसे कारआमद बैक्टीरिया को घर बसाने के लिए जगह देता है। ये बैक्टीरिया हमारे बहुत काम आता है। विटामिन सी का जो जज्ब होने की पावर है वो इनका काम है। फूड की डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं और बड़ी आंत को स्वेलिंग से, इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। ओवरऑल इनका काम क्या होता है प्रोबायोटिक्स का, कि आपकी कोलोन को हेल्दी बनाना, हेल्दी रखना। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कुछ निशानियाँ जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जो कोलोन कैंसर की वजह से हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाउल हैबिट में चेंज, मतलब आसान अल्फाज में आप इसे कह सकते हो कि कोलोन कैंसर में आपको कुछ दिनों के लिए डायरिया होता है, पेट नरम रहता है और फिर अचानक से आपको कुछ दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और ये सिलसिला महीनों तक जारी रहता है। इसको चेंज इन बाउल हैबिट कहते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको लाजमी अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी आंत की कैंसर की बहुत अहम निशानी है। इसके अलावा है ब्लड इन फेसिस, बड़े यूरिन में, पखाने में यूरिन का आना। अगर आपको लगे कि आपके बड़े पेशाब में खून आ रहा है, आपको पखाने में खून आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये एबनॉर्मल चीज़ है। यूरिन में खून का आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, ठीक है, और कोलन कैंसर में खून का आना तो एक आम सी बात है, इसलिए आपको चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं और उसमें आपका HB लेवल कम आए तो ये भी खुदा न खास्ता कोलोन कैंसर की निशानी हो सकती है, क्योंकि कोलोन कैंसर में बड़े यूरिन के थ्रू ब्लड लॉस होता रहता है, जो ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र नहीं आता क्योंकि ये बहुत कम मिकदार में निकलता है, ठीक है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर ज़्यादा अरसे के लिए ये ब्लड लॉस होता रहता है तो जिस्म में खून की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका HB लेवल कम हो जाता है और इसी को मेडिकल ज़बान में एनीमिया कहा जाता है। क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा अरसे तक पेट में दर्द रहती है तो ये भी खुदा न खास्ता कोलोन कैंसर की निशानी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, समझते हैं वैसे ही दर्द हुआ है, लेकिन अगर पेट में दर्द ज़्यादा अरसे तक रहता है तो आपको कैंसर के मुतालिक सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आम होती जा रही है। ये एक अलार्म की तरह है, बॉडी आपको सिग्नल देती है कि कुछ गड़बड़ है ताकि आप कोई एक्शन ले सकें। इसके अलावा वज़न का कम होना, कोलोन कैंसर में एक और निशानी ये होती है कि आपका वज़न दिन ब दिन कम होता चला जाता है। इसका पता इंसान को ऐसे चलता है कि जब वो कपड़े पहनता है तो वो उसे
लगता है कि खुले हो गए हैं। अगर आपको ऐसा कुछ वेट लॉस हो तो आपको कोलोन कैंसर के मुतालिक ज़रूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोलोन बड़ी आंत के कैंसर की कैसे तशखीस की जाए। जब आपको इस किस्म की अलामात हों जिनके मुतालिक तफसीलन मैं बता चुकी हूँ, तो डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी के मुतालिक बताएगा। ये एक प्रोसीजर है जिसमें एक कैमरे के थ्रू आपकी बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है ताकि पता लग सके कि आपकी आंत में कोई ट्यूमर तो नहीं। जब डॉक्टर्स को ये ट्यूमर नज़र आ जाता है तो वो उस जगह से बायोप्सी भी ले लेते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं और कैंसर को कंफर्म करते हैं कि है या नहीं। तो ये वो चंद बातें हैं जो बड़ी आंत के कैंसर के मुतालिक है। अगर आपको खुदा न खास्ता इसमें से कोई निशानी जाहिर होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपका पूरा मुआयना हो सके और आप इस बीमारी से महफूज रह सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। इस तरह की बहुत सारी दूसरी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके अलावा वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है दूसरे लोगों को हो, इसलिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। इसको समझते हुए आपने वीडियोस को बाकी लोगों तक शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।